हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस और फार्मूलाज को लेकर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज पर पहली वीडियो है। जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन फार्मूला, ये हमारा पहला फार्मूला है जिसे हम सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से इसे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है किसी एक्सेल वर्कशीट में, शीट में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसा आप मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंटेक्स ऑफ सम फंक्शन यानी कि सम फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है। वो है इक्वल्स टू सम यानी कि नंबर वन, ब्रैकेट स्टार्ट में नंबर वन, फिर नंबर टू, फिर नंबर थ्री एंड सो ऑन। यानी कि जो फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला या सम फंक्शन जिसको आप बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है जिसको यूज़ करके आप किसी भी वैल्यूज़ को आप जोड़ सकते हैं, सम कर सकते हैं। और इसमें कम से कम दो नंबर की ज़रूरत होती है, यानी कि दो नंबर होंगे तभी आप सम कर पाएंगे। दो से ज़्यादा कितने भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर जहाँ हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सम फंक्शन है किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें तो लेफ्ट में आपको दिख रहे होंगे नेम ऑफ सेलर, यानी कि सेलर के कुछ नाम है। राजेश, कमलेश, मुकेश, महेश, नरेश, सुरेश, दीपांशु, हिमांशु, दीपांशु, रवि एंड दीपक। इसी तरीके से सेल्स ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि जो सेल्स की गई है दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर, इंदौर। इसी तरीके कॉलम हमने और बनाया है जिसमें टोटल किया गया है इन सिटीज़ में इन सब सेलर्स ने सेल की है। तो अगर हमसे कहा जाए कि सम फार्मूला लगा करके इनकी टोटल सेल्स पता करिए कि कितनी करी है, तो हम क्या करते हैं, जो सम फार्मूला यूज़ होता है वो वर्टिकल किस तरीके से यूज़ होता है, इक्वल्स टू हम लिखते हैं सम। तो मैंने जैसे ही इक्वल्स टू सम लिखा तो और कीबोर्ड से टैब की प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे टूल टिप ओपन होकर के आगे जिसमें नंबर वन, नंबर टू एंड सो ऑन, यानी कि आगे बढ़ते जाइए। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट एरो की प्रेस में लेफ्ट तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट एरो की प्रेस करके मैं सबसे पहले सेल में जाता हूँ जहाँ से मुझे वैल्यू स्टार्ट करनी है। शिफ्ट की प्रेस करके उसे राइट तरफ लेकर के आता हूँ और दोबारा मैंने टैब बटन दबाया तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर लग चुका है। और अगर हम चाहें तो इसे दो तरीके से हम फिल कर सकते हैं, या तो मैनुअली एक एक में जा करके ये पूरी की पूरी वैल्यूज रखें, वरना उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट दो हैं। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल डी, जिससे आप किसी भी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेकर के आ सकते हैं। और दूसरा तरीका आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने माउस को इसके एंड पे सेल के लाके छोड़ा है तो ये प्लस का सिंबल आ रहा है, इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फिल हो गया है। तो इस तरीके से पहला मेथड जो था हमारा दोस्तों, एक ही कॉलम के अंदर अगर हमें सम की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक ही कॉलम के अंदर हमें सम चाहिए, तो ये पहला मेथड होता है वर्टिकल मेथड, यानी कि हमें सारी वैल्यूज वर्टिकली मिली हैं एक ही कॉलम के अंदर। आप चाहें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे मेथड की ओर। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे में किस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ सिटी के कुछ नेम है, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, इंदौर, रांची, नैनीताल। और यहाँ एक टोटल का एक कॉलम, इसी रो के अंदर एक टोटल भी है। साथ में राजेश, मुकेश, ये नेम ऑफ द सेलर हैं, कमलेश, नरेश, सुरेश, हिमांशु, दीपांशु। और इन्होंने ऑल ओवर दी इंडिया जो सेल्स की सिटी वाइज उनका डेटा है। तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल वे में काम करता है वो किस तरीके से करता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इस फार्मूला का शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। ये पहला फार्मूला है और आखिरी फार्मूला है पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिसका अपना एक शॉर्टकट भी है। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करके इक्वल्स टू का जो सिंबल होता है, ऑल्ट इक्वल्स टू, इसे प्रेस करने के बाद एंटर करते हैं तो ये एक शॉर्टकट बन के आता है इस फॉर्मूले के लिए। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये इस फॉर्मूले का ही शॉर्टकट है, इसके अलावा पूरे एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर हम देखें तो इसको हम आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं, यहाँ पे मैं की प्रेस करूँ, दो तरीके हैं मेरे पास। मैं इसको आगे किस तरीके से करूँ, या तो मैं हर एक कॉलम में जाके ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करूँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं शिफ्ट की और राइट की प्रेस करूँ और कंट्रोल आर कर दूँ तो ये आगे इस तरीके से फिल हो जाएगा। वरना तीसरा तरीका यही है दोस्तों कि मैं माउस से प्लस पे ला करके इसको आगे की तरफ लेता चला जाऊं तो ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ फिट हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको फिल करने के भी तरीके हैं, आप जैसा चाहें वैसे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका था हमारा हॉरिजॉन्टल वे में किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, यानी कि रो के अंदर आप किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं।
और साथ में एक शॉर्टकट भी बताया, ऑल्ट इक्वल्स टू। अब देखते हैं दोस्तों कि मेथड नंबर 3 यूजिंग वैल्यूज, यानी कि कुछ वैल्यूज हैं तो उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मुझसे कहा जाता है कि मुझे सम करके दिखाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनका सम करके दिखाओ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं तो हमें सिर्फ इक्वल्स टू सम करके और टैब की प्रेस करनी है, साथ में इनकी वैल्यूज लिखते जानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जैसे 10 पे प्रेस करेंगे आप टैब की प्रेस करें या फिर शिफ्ट और ब्रैकेट का जो एंड होता है उसे प्रेस करें, दोनों तरीके हैं आपके पास। एंटर की प्रेस कीजिए तो 55 आ रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है यूजिंग वैल्यूज, यानी कि आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो आप वहाँ यहाँ डायरेक्ट इंसर्ट करके भी उनका सम निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 4 है यूजिंग डिफरेंट सेल रेफरेंसेस, यानी कि मुझसे कहा जाए कि टोटल सेल्स बाय राजेश, यानी कि राजेश ने जितनी सेल्स की है उसको किस तरीके से आप डिनोट करें। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू सम, मैं ऊपर चलता हूँ टेबल में जहाँ मैंने बना रखा है, तो मैं राजेश का देखता हूँ, राजेश का जो टोटल है वो इस टेबल के अंदर ये है। मैंने कॉमा लगाया, साथ में इसको नीचे लेकर के आया दोबारा, तो यहाँ पर मैंने देखा कि टोटल सेल्स बाय राजेश, यहाँ पर भी टोटल है। मैंने यहाँ इस वाले सेल का रेफरेंस लिया और ब्रैकेट को भर दिया, यानी कि सम फॉर्मूला को बंद कर दिया। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो राजेश की टोटल सेल्स आई है यूजिंग डिफरेंट सेल रेफरेंसेस, यानी कि सेल्स के रेफरेंसेस के द्वारा, वो आई है दोनों सेल्स का टोटल करके, जो कि अगर मैं कंप्यूटर की अपने F2 की प्रेस करूं तो वो दिखा भी रहा है कि G5 और B28 से इनके रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो मैं G5 की ओर चलता हूं। G5 अगर आप यहाँ देखें तो राजेश का 25,607 इसने सेल्स की है टोटल इन सिटीज़ के अंदर। और इसी तरीके से इस टेबल में अगर मैं देखूं तो राजेश ने 3,95,678 सेल्स की है, यानी कि जो इसकी टोटल आ रही है राजेश की इन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। इन दोनों को जब टोटल किया गया तो उसकी वैल्यू जो आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 4,21,285। तो ये है चौथा तरीका, फोर्थ मेथड, यूजिंग डिफरेंट सेल रेफरेंसेस। चलते हैं दोस्तों अपने पांचवें मेथड की ओर। तो दोस्तों ये हमारा मेथड नंबर 5 है, यूजिंग डिफरेंट शीट सेल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास जो दूसरी शीट्स हैं जैसे शीट 2, शीट 3, शीट 4, इसमें मैंने टोटल सेल्स बाय राजेश लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब मैं शीट 2 में चलता हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर्मूले में बता रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2, यानी कि कुछ वैल्यूज मांग रहा है हमसे। तो इस शीट में हमारी कोई वैल्यू नहीं है जो टोटल राजेश ने सेल की है, इसीलिए मैंने इसको अलग तरीके से बताया है दोस्तों। तो इक्वल्स टू नंबर 1, यानी कि नंबर 1 पे हम चलते हैं। तो मेरे शीट 2 में अगर हम देखें तो राजेश ने जो सेल्स किए मैंने इसका रेफरेंस लिया, मैंने कोमा लगाया। अब मैं शीट 3 में चलता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर जो राजेश ने सेल्स किए उस पर मैंने क्लिक करा, फिर कोमा लगाया। इसी तरीके शीट 4 में गया, राजेश ने टोटल सेल्स की, उस पर मैंने क्लिक करा और फिर कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर टैब की प्रेस कर देंगे आप या फिर ब्रैकेट बंद कर दें आप। तो एंटर मारेंगे तो आपको ये उसी शीट में ले जाएगा। तीनों शीट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, तीनों शीट्स में जो सेल्स की है राजेश ने वो आ रही है 17,500। एक बार चल करके देख लेते हैं हम। 3,500, 9,000, 9 और 3 12,500, 12 और 5 17, यानी कि 17,500 हमारी वैल्यू आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक तरीका था दोस्तों, जिस तरीके से हम यूजिंग डिफरेंट शीट सेल्स, यानी कि दूसरे शीट्स के सेल्स को टोटल करके इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 5 मेथड बताए। सबसे पहला मेथड जो था वो था हमारा मेथड सबसे पहला जो मेथड था वो था हमारा वर्टिकली। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया वो बताया मैंने हॉरिजॉन्टल वे में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया यूजिंग वैल्यूज़। और चौथा मेथड मैंने आपको बताया टोटल सेल्स यूज डिफरेंट सेल रेफरेंसेस, यानी कि अलग अलग सेल के रेफरेंसेस सेम शीट के अंदर। और इसी तरीके से यूजिंग डिफरेंट शीट्स, यानी कि अलग अलग शीट्स के सेल्स की जो वैल्यूज है उसको भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड मैंने आपको बताए हैं दोस्तों मैंने अभी तक आपको 5 मेथड करके दिखा दिए हैं, 5 तरीके बता दिए हैं सम फॉर्मूला के। अब हम चलते हैं 6th मेथड की ओर, जो कि कुछ इस तरह है। मेथड नंबर 6, यूजिंग नेगेटिव वैल्यू। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ देख रहे होंगे तो ये नंबर दिए हुए हैं कुछ, इसके साथ में आखिर में -10 दिया हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। इज इक्वल टू सम, हमने नंबर स्टार्ट किए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इसी के साथ में अगर मैं माइनस लगाऊं तो देखते हैं क्या होता है, -10। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 45। और अगर हम चाहें तो इस माइनस को जो हमने सबसे आखिर में लगाया है उसको इस ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हैं, यानी कि -10। तो ये दो तरीके हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आपको पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो अंदर रखें और जो नेगेटिव वैल्यू है वो बाहर रखें ब्रैकेट के, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। मेथड नंबर 7 जो है दोस्तों वो है यूजिंग नेगेटिव वैल्यूज एंड अदर वैल्यू। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 265। तो इसको भी करके देखते हैं। इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, तीनों चीज़ें हैं, लेकिन ये सब ब्रैकेट के अंदर ही हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम, हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 -2 8 9 10। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। जैसे पॉजिटिव वैल्यू सब एक साथ ले ली है, माइनस बीच में आ रहा है तो उसको माइनस को लेना पड़ेगा। 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो हमारा आंसर ये आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि यूजिंग नेगेटिव वैल्यूज एंड अदर वैल्यूज। ये जो अदर वैल्यूज की बात हो रही है दोस्तों, ये वो वैल्यूज हैं, यानी कि वो ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम कैलकुलेशन मेथड में कभी कभी एक्सेल शीट में यूज करते हैं। इनको आप ऑपरेटर्स कह सकते हैं, ऑपरेटर्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनकी 3-4 कैटेगरी हैं, उन्हें हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरह से यूज होते हैं। वैसे कोशिश यही करिए कि ऑपरेटर्स का यूज ना हो, आपकी सिंपल कैलकुलेशन हो, बिल्कुल साफ सुथरी कैलकुलेशन हो, मेथड अच्छा हो। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, एक बहुत बड़ी वजह जो है यूज़ ना करने की, वो मैं वीडियो के एंड में जब बताऊंगा आपको, जब हम उसको थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। अगले मेथड की ओर चलते हैं दोस्तों, मेथड नंबर 8, जो कि कुछ इस तरीके से है कि सम एंड अदर कैलकुलेशन यूजिंग ऑपरेटर। जिन ऑपरेटर्स की मैंने बात करी है, मैं उनकी ऑपरेटर्स की बात करके दिखा रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, नंबर 1 में 2 नंबर दिए हुए हैं, नंबर 2 के अंदर ये 2 नंबर दिए हुए हैं, नंबर 3 में और नंबर 4 में। अब ये पहली लाइन जो बोलती है कि मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 और इसके अंदर से लेस कीजिए 2000 और इंक्रीज कीजिए 1 से। तो इसको हम करके देखते हैं। पहले हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम, इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है तो ये कॉमा कॉमा फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर। अब ये बोल रहा है साथ में कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम एक एस्ट्रिक का सिंबल यूज करेंगे, जो कीबोर्ड के 8 की जो होती है उसको कहते हैं हम एस्ट्रिक, या मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं बहुत से लोग। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर जो है वो ये आ रहा है। इसी तरीके से डिवाइड बाय 3, यानी कि इस दो नंबर को ऐड करना, इक्वल्स टू सम पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर और इसको डिवाइड बाय 3 कर देना है। तो आंसर आपका ये आएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो वैल्यू आएगी उसमें से 2000 को माइनस कर दीजिए। तो इक्वल्स टू सम फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू। अब ये कहता है कि -2000, यानी कि माइनस का सिंबल हमने लगाया है वो कीबोर्ड से, और 2000 नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस किया तो ये वैल्यू आ रही है, ये आंसर आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इंक्रीज बाय 1%, यानी कि जो दो सम को ऐड करके होगा उसको इंक्रीज बाय 1% करना है। सो इक्वल्स टू सम फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर, यानी पहला नंबर दूसरा नंबर, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन परसेंट, यानी कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है फिर उसके आगे परसेंट का सिंबल लगाना है। तो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमने सीखा कि सम एंड अदर कैलकुलेशन यूजिंग ऑपरेटर्स। ये सारे के सारे दोस्तों ऑपरेटर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ये S2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरीके से डिवाइड जो है ये भी एक ऑपरेटर है। इसी तरीके से ये माइनस जो है ये माइनस के काम आता है दोस्तों। इसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई बाय, और ये डिवीजन है। रिमाइंडर जो है ये भी अपने आप में एक ऑपरेटर है। परसेंट के जो सिंबल जो आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड से मैंने प्रेस करके दिखाया आपको, जो कि 5 के साथ होता है कीबोर्ड पर।
शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है इसको। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे इसको और समझते हैं कि क्या होता है सम फंक्शन। यहाँ दो टेबल बनी हुई हैं, यूजिंग ऑपरेटर और यूजिंग फॉर्मूला। तो कुछ एक एक पर्सन है, उसका HRA जो है वो सैलरी का एक पार्ट होता है, वो है 10,000। तो पर्सनल अलाउंस अगर आप देखें दोस्तों तो वो है 12,000। अदर डियरनेस अलाउंस ये भी एक अलाउंसेस का एक पार्ट है, यानी कि सैलरी का एक पार्ट है। ग्रोस राजेश सैलरी, यानी कि राजेश की ग्रोस सैलरी जो बन के आई है, वो क्या करा हमने, इन तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पर। तो ये तीनों को ऐड करने के बाद आ रहा है सम, अगर आप देखें तो सम 35,000 आ रहा है, जो कि हमने ऑपरेटर यूज़ करके प्लस का सिंबल लेकर के यूज़ करा है। इसी तरीके से इंसेंटिव जो है वो सैलरी का 5% होगा, यानी कि ग्रोस सैलरी का 5% आपको इंसेंटिव मिलेगा राजेश को। बोनस जो है वो 10% मिलेगा, यानी कि ग्रोस सैलरी का 10% मिलेगा। तो टोटल सैलरी जो बन के आती है राजेश की, वो कुछ इस तरह से आती है कि ग्रोस सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस, तो मिलाकर के आपकी होती है 40,250। ऑपरेटर यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान जो है दोस्तों वो ये होता है कि अगर किसी एक वैल्यू में कोई टैक्स वैल्यू घुस जाती है, तो सारा का सारा जो वैल्यू का सिस्टम होता है, यानी कि वैल्यू की जो सीक्वेंस होती है, वो खराब हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ, ए लिख के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो आप तीन ये नीचे वाली देख रहे हैं वो इस ऊपर वाली पे डिपेंडेंट है। और ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये ऊपर की दो और साथ में ये ए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसको क्लोजली मॉनिटर करें तो ये जो टेक्स्ट वैल्यू जब हम कभी ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाती है जो न्यूमेरिक ना हो, यानी कि कोई भी टेक्स्ट ना हो। टेक्स्ट का मतलब ये है अदर देन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अलावा। तो उसके साथ जब भी आपकी डिपेंडेंसी होगी किसी न किसी वैल्यू के ऊपर, तो वहाँ ऑपरेटर यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो आपको हैश वैल्यू दे देगा। इसको ओवरकम करने के लिए फार्मूला जो है वो, अगर आप उसको देखें, फार्मूला के अंदर ये चीज़ नहीं होगी, इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर आप यहाँ पर भी करते हैं तो देखें ये भी हिल रहा है, क्योंकि तीनों डिपेंडेंसी एक साथ हैं। इसको करता हूँ मैं तो भी हिल रहा है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अब ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी डिपेंडेंट है तीनों पर। अगर मैं यहाँ करता हूँ दोस्तों तो नीचे की वैल्यूज खराब हो जाएंगी सारी। क्यों? क्योंकि इनके भी डिपेंडेंसी इसके ऊपर ही है, कहीं ना कहीं ये इसके पार्ट है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर A कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे कि हैश वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि इसको ऊपर की जो डिपेंडेंसी है वहाँ इसको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो हैश वैल्यू का सिंबल दे रहा है आपको, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू है जो उसको समझ में नहीं आ रही है ऑपरेटर को। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं राजेश की ही। सेम मेथड है, सेम कैलकुलेशन का मेथड है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है एच आर ए जो है वो 10,000 है, PA है, अदर DA यानी कि डियरनेस अलाउंस है, राजेश की ग्रोस सैलरी जो बन के आई है। अगर यहाँ आप देखें तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा रखा है, यही बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर जो है ऑपरेटर यूज़ करा था मैंने, यहाँ सम यूज़ करा था। इसी तरीके से इसका 5% जो है इसका इंसेंटिव है, सैलरी का ही पार्ट, ये भी इसका इंसेंटिव के अलावा बोनस देखें आप तो 10% इसका बोनस है। और जो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इन तीनों को सम करके दिखाया है, यानी कि ग्रोस प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस, तो उसकी नेट सैलरी यानी कि टोटल सैलरी निकल के आ गई है। अभी मैं यहाँ ये करता हूँ तो देखें आप क्या होगा। कंप्यूटर क्या कर रहा है कि ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को ऐड कर रहा है और इसको जीरो कंसीडर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको वो जीरो मान रहा है, इसीलिए कैलकुलेशन में आपको हैश वैल्यू नहीं देखने को मिल रही है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ करके देखता हूँ तो आप देख रहे होंगे 13 और 10 23, यानी कि यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ ये करता हूँ तो 10 और 12 22,000, यानी कि इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं फिर कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ ये करता हूँ। अब आप देखें, ये जैसा मैंने आपको बताया इसको टैक्स वैल्यू को जीरो समझ रहे हैं, यानी कि जीरो का 5% यानी कि 0.5, जीरो का 10% यानी कि 0.10, 10% हो गया। इसी तरीके से इन तीनों को हमने यहाँ पर जो सम लगा रखा है फॉर्मूला, तो इन तीनों को वो ऐड कर रहा है, यानी कि 10 और 5 15। सम फॉर्मूला को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है दोस्तों कि जब अगर हम कोई टैक्स वैल्यू यूज़ करते हैं तो वो उसको ज़ीरो कंसिडर करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों से यही है कि आप लोग यहाँ पर कोई ऐसा कोई ऑपरेटर यूज़ ना करके, जैसे बहुत से लोग करते हैं ऑपरेटर यूज़, यानी कि प्लस का सिंबल, इसको यूज़ ना करके
अगर आप सम फॉर्मूला लगाएंगे तो सम फॉर्मूला लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर देंगी। वो आपको हैश वैल्यू नहीं देंगी। इसीलिए इसका इसकी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और वो टेक्स्ट वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, और मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज बनाई है इस वाले टैब के अंदर, जो मैं आपसे कोशिश यही करिएगा आप इस पर प्रैक्टिस करें और जैसे जैसे आपको टाइम मिले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये एक्सरसाइज फाइल मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, आप यहाँ पर एक्सरसाइज कीजिए, इसको देखिए। यहाँ मैंने वर्टिकल वे में आपसे आउटपुट मांगा है, आप यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला लगाइएगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में लगाइएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे इनका आंसर चाहिए रुपये के सिंबल के साथ, वो देखिएगा। उसी तरीके से इसमें माइनस वैल्यूज़ भी हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवाइड बाई 2, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज इनका आउटपुट निकाल के देखिएगा। आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये फाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा इसको और प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस फाइल को, जो आउटपुट वाली फाइल है, ये मेरी पहली फाइल जो है फंक्शंस के ऊपर, सम फंक्शन के ऊपर, इसकी एक्सरसाइज फाइल को आप डाउनलोड करेंगे, आप इसे सीखेंगे, आप इसका रिजल्ट मुझसे मेरे साथ शेयर करेंगे और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जा कर के मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इससे ये छोटी सी एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी है, इस तरह की एक्सरसाइज मैं आपको फ्यूचर में देता रहूँगा। आने वाली वीडियो में सबसे पहले मैं एक्सरसाइज दी है मैंने आपको, उसके आंसर दिखाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में हम और अच्छे तरीके से फंक्शंस को सीखेंगे। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए कोई सजेशन दीजिए कि मैं और कितना अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, पढ़ाऊँ कि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से सीखने को मिले। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप जल्दी मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।